करने के लिए बोले कि किस वाइस कैप्टन से पहले फाइट करनी है, तो ऑब्वियसली सांजी चूज करेगा रोरोनोआ जोरो। और मैं पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो पैदा करेगा जोरो एंड सांजी, तुम्हारे कोई नॉर्मल कमांडर्स नहीं, एक्चुअली ये कमांडर्स ही नहीं क्योंकि कमांडर्स होते हैं यांको के, ये तो विंग्स है फ्यूचर पायरेट किंग। तो दोनों के पहले देखते हैं अटैक पावर। और मैं पहले ही बताना चाहता हूँ दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है जितना लोग कहते हैं। हालांकि ये मैं देख सकता हूँ कि ऐसा लोगों को क्यों लगता है। आखिरकार जोरो के पास है एडवांस कॉन्करर्स हाकी, और लूफी वर्सेस काइडो के फाइट में हम देख सकते हैं कि जब लूफी ने एडवांस कॉन्करर्स हाकी को अनलॉक करा तो वो काइडो से अकेले ही फाइट कर पा रहा था, जहाँ पहले जोरो या लॉ उसकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि मान लेना कि लूफी की कॉन्करर्स हाकी और जोरो की कॉन्करर्स हाकी सेम लेवल पे है, क्योंकि जहाँ जोरो काइडो को सिर्फ स्कार कर पाया वहीं पर ही लूफी पंचेस मार मार के काइडो को नीचे गिरा रहा था। लेकिन जोरो की एडवांस कॉन्करर्स हाकी इतनी पावरफुल है कि वो एक आसानी से एक लुनारियन की स्किन को जैसे किंग पूरी तरह से कट कर सकती है। तो ऑब्वियसली जोरो की अटैक पावर सांजी से ज्यादा है, लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि जब सांजी अपने इफ्रिट जाम्बे के मोड में आता है वो भी एक लुनारियन को डैमेज कर सकता है। ये हमने देखा है एक्स शार्क के अगेंस्ट, लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं जोरो जितना डैमेज नहीं कर पाया सांजी। नेक्स्ट है स्पीड। अब मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि सांजी फास्टेस्ट मेंबर है स्ट्रॉ हैट्स में, लूफी से भी थोड़ा ज्यादा फास्ट। तो सांजी को तो मैं क्लियरली जोरो से आगे रखूंगा स्पीड में, क्योंकि सांजी जिसकी स्पीड इतनी है कि वो इनविजिबल हो जाए क्वीन के आगे, और ये वही क्वीन है जो मार्को को देख पा रहा है, और मार्को जो एडमिरल किजारू की स्पीड से मैच कर सकता है अपनी स्पीड, भले ही वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही थी। और किजारू की ही बात चल रही है तो सांजी ने उसकी भी लेजर रोकी थी जब वो आसपास भी नहीं था। अब आते हैं ड्यूरेबिलिटी और इंडोरेंस में, और दोनों अलग अलग एबिलिटीज हैं। ड्यूरेबिलिटी में आप एक पॉइंट तक किसी का अटैक अब्सॉर्ब कर सकते हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा, जैसे सांजी का एक्सोस्केलेटन, क्योंकि क्वीन ने जब तलवार से सांजी पर अटैक किया था तो तलवार ही टूट जाती है, फिर सांजी के सारे बोन्स ब्रेक कर देता है, लेकिन फिर भी सांजी थोड़ी देर में पूरा रिकवर हो जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी तो सांजी पे ही जाती है, लेकिन इंड्योरेंस में जोरो यहाँ बेस्ट मेंबर है स्ट्रॉ हेड में, लूफी से भी आगे। और जोरो के इंड्योरेंस हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं सीरीज में, चाहे वो हो सबसे आइकॉनिक मोमेंट वन पीस का नथिंग हैपेंड, या फिर मीहॉक से बटर नाइफ से हारने के बाद आर्लोंग पार्क में फाइट करना, या बिग मॉम और काइडो के कंबाइंड अटैक को रोकना और उसमें 20 से 30 हड्डियां तोड़वाने के बाद फिर भी किंग को हराना। तो जोरो तो बीस्ट है, जिसे जितना मारो वो उतना ही फोकस्ड और पावरफुल बनता जाता है। तो हु इज मोर पावरफुल, सांजी या जोरो? मैं कहूंगा कि ये दोनों इक्वल है, लेकिन अगर मेरे को एक विनर चूज ही करना है तो वो होगा जोरो, क्योंकि जोरो के पास है एडवांस कॉन्करर्स हाकी, और स्पीड में जोरो इतना भी पीछे नहीं है सांजी से, और जोरो पनिशमेंट भी बहुत ले सकता है, तो सांजी ये बैटल लूज करता है। नेक्स्ट बैटल है शिर्यू से। अब आओकीजी क्यों नहीं है? क्योंकि आओकीजी और ब्लैक बियर्ड का अलायंस है। ब्लैक बियर्ड के साथ वो वाइस कैप्टन नहीं बन रहा, जैसे लॉ और लूफी का अलायंस था वैसे ही ब्लैक बियर्ड और आओकीजी का रिलेशनशिप है। अब शिर्यू की प्रॉब्लम है कि हमें इसके बारे में इतना नहीं पता, बस ये पता है कि टाइम शिफ्ट से पहले ये मैजेलन जितना पावरफुल था, और इस चीज में शिर्यू को हम काफी अंडररेटेड रखते हैं, क्योंकि वो मैजेलन का इक्वल था बिना किसी डेविल फ्रूट के, और मैजेलन का डेविल फ्रूट भी काफी अमेजिंग है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब मैजेलन ने एक ही अटैक में पूरे ब्लैक बियर्ड क्रू को डिफीट कर दिया था। हाँ माना वो सरप्राइज अटैक था, लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव। किसी को ऑब्जर्वेशन आंखी अच्छे से आती है तो वो शिर्यू के अटैक को इजीली डिफेंड कर सकता है, जैसे गार्प ने कोबी को बचाया था। और शिर्यू का एंड्योरेंस भी बहुत घटिया है, कुछ डैमेज नहीं ले पाता। एक इंजर्ड गार्प ने एक सिंपल अटैक किया और उससे भी वो हर्ट हो गया इतना। और यहाँ तो अपोनेंट सांजी है जिसकी ऑब्जर्वेशन हाकी एलीट है और अटैक पावर इतनी है कि सेराफिन को भी डैमेज कर रहा है, तो यहाँ सांजी इजीली डिफीट कर रहा है शिर्यू को। अगला है काटाकुरी। अब काटाकुरी काफी पावरफुल है और उसके मेनली दो रीजंस हैं। पहला है काटाकुरी का डेविल फ्रूट पावर, जो कि सिर्फ नाम का पैरामिसिड टाइप का डेविल फ्रूट है, पर पावर है लोगिया वाली। और इन महाशय की डेविल फ्रूट पावर यही नहीं रुकती, इनके पास डेविल फ्रूट अवेकनिंग भी है, जो कि इतनी पावर भी ऐड नहीं करती कि गेम ही चेंज हो जाए, जैसे लूफी का गियर 5। और अगली पावर है एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी, जो कि मुझे लगता है कि सांजी के पास भी है, क्योंकि एक बार काटाकुरी और सांजी का ऑब्जर्वेशन हाकी की बैटल भी हुआ था। सांजी और पुडिंग की वेडिंग में जब काटाकुरी ने कैंडी से अटैक करा था सांजी पर, लेकिन उसने डॉज कर दिया था। और बाय द वे इस शादी में पुडिंग की एज 16 इयर्स है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि काटाकुरी भी सांजी की तरफ बहुत फास्ट है, खैर अब वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका काम है कहना, पर मैं कहूंगा कि काटाकुरी सांजी जितना फास्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्नेक मैन लूफी और काटाकुरी की स्पीड सेम थी, लेकिन करंट लूफी जो कि एक यांको है, इस लूफी का स्नेक मैन किजारू इजीली हैंडल कर रहा था, और लूफी को गियर 5 जाना पड़ा किजारू को हैंडल करने के लिए और उसे डिफीट करने के लिए। और सांजी ने इसी किजारू की लेजर को बिना डिफीट जाम्बे और डियाब्लो जाम्बे यूज करे स्टॉप करा। तो काटाकुरी फास्ट तो है, लेकिन सांजी इतना फास्ट है कि वो इनविजिबल बन जाता है। और अगर हम ये भी मान लेते
देखते हैं कि सांजी के पास फ्यूचर साइट नहीं है, तो सांजी इतना फास्ट है कि काटाकुरी भले ही फ्यूचर साइट से उसके मूव्स देख रहा हो, वो फिर भी सांजी के अटैक से बच नहीं पाएगा। जैसे लूफी एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज कर रहा था काइडो के अगेंस्ट, लेकिन लूफी फिर भी पूरी तरह से काइडो के अटैक से बच नहीं पा रहा था। और अब काटाकुरी का सबसे बड़ा नेगेटिव उसका इंड्योरेंस। काटाकुरी डैमेज बिल्कुल नहीं ले सकता। ये हमें लूफी वर्सेस काटाकुरी के बैटल में दिखा, जब काटाकुरी लूफी के सिर्फ 13 से 14 अटैक्स में हार गया। वो लूफी जिसके पास ना तो एडवांस कॉन्करस हाकी थी, ना ही एडवांस आर्मामेंट हाकी। तो सांजी तो भूत बना देगा काटाकुरी का इफ्रिट जाम्बे से। विनर सांजी। नेक्स्ट अपोनेंट है सांजी का मार्को द फीनिक्स। अब मार्को की हाइप कुछ ज्यादा ही है वन पीस कम्युनिटी में, और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि वानो में उसने आखिरकार अकेले ही किंग और क्वीन का सामना करा था। और मार्को उन दोनों को हैंडल अकेले इस वजह से कर पाया था क्योंकि उसके पास है एक मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट पावर जो लूगिया से भी ज्यादा रेयर है। और मार्को की पावर उसके डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। उसके हाथ भी कट जाए वो इंस्टेंटली ग्रो हो जाएगा। लेकिन इस पावर की एक वीकनेस है कि ये यूजर का स्टेमिना बहुत यूज करती है। तो ये नहीं है कि आप कितनी भी चोटें खा रहे हो और आप रिकवर होते जा रहे हो। तो अगर सांजी और मार्को की फाइट होती है तो ऑब्वियसली सांजी ज्यादा फास्ट होगा मार्को से, लेकिन मार्को को भी हल्के में मत लेना। वो किजारू को चैलेंज कर रहा था स्पीड में, लेकिन डिफेंस में सिर्फ मार्को टॉप लेवल पे नहीं है, सांजी भी है उसके डिफेंस एबिलिटीज के साथ। और उसकी डिफेंस एबिलिटीज कोई स्टेमिना नहीं मांगती, जैसे मार्को को लूज करना पड़ता है अपना स्टेमिना। और अटैक पावर में दोनों के पास ब्लू फ्लेम्स है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं फायर पावर में। ये तो कहना पड़ेगा कि ये फाइट बहुत ही क्लोज है, लेकिन सांजी यहाँ पे मेरे हिसाब से विनर है, क्योंकि सांजी की स्पीड और ऑब्जर्वेशन की बेटर है मार्को से, लेकिन दोनों की ओवरऑल पावर में डिफरेंस बहुत ही कम है। नेक्स्ट अपोनेंट है किंग द वाइल्ड फायर। अब किंग एक ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं। ये एक स्पेशल स्पीसीज से आता है जिसका नाम है लुनारियन। अब बहुत लोगों को लगता है कि किंग की स्पीड जब वो अपनी फायर को यूज करना बंद कर देता है तो वो सांजी से भी ज्यादा स्पीड में मूव करता है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि जोरो जो किंग की मूवमेंट को आसानी से फॉलो कर रहा था, वो यहाँ पे जब सांजी ने एडिसन को सेव किया तो जोरो भी रिएक्ट नहीं कर पाया। सांजी की स्पीड इतनी ज्यादा थी, लेकिन जब किंग अपनी फायर को ऑन रखता है तो उसकी स्किन और उसका डिफेंस काइडो से भी ज्यादा हो जाता है। पर नेगेटिव में फिर किंग की स्पीड को भी बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उसका डिफेंस यही नहीं रुकता, क्योंकि किंग एक डेविल फ्रूट यूजर है जिसके पास है एक एंशिएंट ज़ोवेन की पावर जो उसका डिफेंस और भी ज्यादा कर देता है। लेकिन सांजी ने हमें ऑलरेडी दिखा रखा है कि वो एक लुनारियन का डिफेंस ब्रेक कर सकता है, जो हमने देखा है एक्स शार्क के खिलाफ। पर किंग के पास भी काफी अच्छे अटैक्स हैं, जैसे एक वो अपना मुंडी पीछे करके एक फनी फेस बना के एक लॉन्ग रेंज अटैक करता है जो कि काफी डेडली है। और उसका फाइनल अटैक ओमोरी करियोदुन, वो कितना डेडली था वो हमें नहीं पता, क्योंकि जोरो ने अपने अटैक से उसके अटैक को काट दिया था। लेकिन यहाँ पे सांजी के पास उसकी रीजनरेशन एबिलिटी काम आएगी और इस फाइट का विनर है सांजी। नेक्स्ट अपोनेंट है साबो। अब ये मत पूछना कि ये इस लिस्ट में क्यों है, ओडा सेंसेई ने खुद इंक्लूड करा है साबो को वाइस कैप्टन के कवर में। अब शिर्यू की तरह हमें इतना नहीं पता साबो के बारे में, खैर शिर्यू से तो ज्यादा ही पता है। अब एबिलिटीज की बात करें तो साबो के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी है और साबो यही हाकी यूज करता है अपनी क्लॉ टेक्निक में। और रिसेंटली साबो के पास एस की डेविल फ्रूट पावर भी आ गई है, और पावर मिलने के कुछ देर बाद ही उसने ब्लैक बियर्ड के कमांडर जीजस बर्गेस को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया, मतलब अपना बेटा ही बना लिया। फिर एडमिरल फुजितोरा से भी छोटा सा बैटल होता है। और अगर फुजितोरा के बैटल की ही बात चल रही है तो मुझे एक बात क्लियर करनी है कि लोगों को ये लगता है कि वो साबो ही था जिसने फुजितोरा को हट किया था मरीजोवा में, लेकिन बाद में पता चलता है कि साबो तो आसपास भी नहीं था एडमिरल्स के, और वो खुद एडमिरल्स थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। ग्रीन बॉल फुजितोरा से लड़ रहा था क्योंकि फुजितोरा स्लेव्स को बचा रहा था। साला ये नल्ला ग्रीन बॉल कुछ ढंग का नहीं कर सकता। और यही हमें दिखता है साबो का बहुत बड़ा ऑरा लॉस, मतलब आने वाली जनरेशन काम करती रह जाएगी लेकिन ऑरा लॉस में ही रहेगा, नेगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि ईमू कर देता है स्टेप साबो को थ्रोन रूम में। लेकिन ये भी ठीक है भाई, ईमू है, अब ईमू से ही आ रहा है। लेकिन कुछ देर पहले जिसे कोबरा को भी स्टेप करा था ईमू ने, वो खड़ा होता है और साबो को बचाता है और साबो से पहले खड़ा हो जाता है। मतलब भाई एक 80 साल का बुढ़ा जिसे पता नहीं कितनी सारी बीमारियां है, वो तुझसे पहले उठ रहा है। खैर अब दूसरी जगह चलते हैं और वो है डेविल फ्रूट पावर। साबो अभी तक एस के इक्वल नहीं आ पाया है क्योंकि एस ये सब कर लेता था, और ये कैनन है जो एस नॉवल में होता है। तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेने वाला हूँ, और वो ये है कि सांजी यहाँ पे विनर डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि साबो की स्पीड थ्रोन रूम में बहुत ही घटिया थी और करंटली सांजी की ब्लू फ्लेम्स ज्यादा पावरफुल है साबो की फायर पावर से। तो जैसा हाल अकाइनो ने किया था एस का, और एस ने तो मास्टरी कर रखी है फ्लेम फ्रूट की, तो वैसा ही हाल सांजी करेगा साबो का। अब आते
चलते हैं बेन बैकमैन महाशय पे। कुछ टाइम पहले पता चला है किड को शैंक्स ने नहीं हराया था, वो था बैकमैन। तो मुझे बताओ कि यार ये रेड हेयर पायरेट्स अपनी गन में कौन सा बारूद रखते हैं? कोई गन से शिप उड़ा रहा है तो कोई गन से लोगों के हाथ उड़ा रहा है। और सांजी यहाँ पे हार रहा है क्योंकि बेन बैकमैन की पावर को कंपेयर करते हैं शैंक्स से। और ये सच्चाई भी है क्योंकि खुद किजारू रुक जाता है जब बेन बैकमैन कहता है। और ये भी है कि मुझे लगता है कि बेन बैकमैन के पास तीनों टाइप की हाकी है एडवांस एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि इसके पास कोई डेलफ्रूट पावर नहीं है या फिर जो ये गन्स है वो वेगा पंख ने बनाई है। और एंड में है वाइस कैप्टनों का वाइस कैप्टन, पायरेट किंग का राइट हैंड मैन सिल्वर्स रेली। अब यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है सांजी के लिए, क्योंकि ये बंदा अपने बुढ़ापे में एक एडमिरल की बराबरी कर रहा है, वो भी तब जब उसने सालों से कोई भी हथियार नहीं उठाया है। और रेली के पास तीनों टाइप की हाकी है एडवांस एप्लीकेशन के साथ। रेली जब अपने प्राइम में था तब का टाइम तो छोड़ दो, अपने बुढ़ापे में भी वो अभी भी सांजी को डिफीट कर देगा। और प्राइम में तो मुझे लगता है कि रेली व्हाइट बियर्ड के लेवल जितना पावरफुल था।